हेलो नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमें जब अब नया गंवार आने वाला है और जो भी किसान साथी जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि गंवार के भाव कितने होंगे और क्या 2012 जैसी तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि अफवाहें जारी है 2025 की। लोग बोल रहे हैं कि 2025 में भाव है वो डबल हो जाएंगे या 20-25 हज़ार हो जाएंगे। तो उस पर मैं ये चर्चा है वो बता रहा हूँ, आपको जानकारी है दोस्तों, एकदम स्टिक है। कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं इसलिए मैं कमेंट तो ऑफ़ कर दूंगा, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूँ कि जितनी भी मेरी वीडियो अपलोड है इस चैनल पर सभी एकदम सही है, एकदम सही बोलियाँ दिखाता हूँ, कोई झूठ नहीं है दोस्तों। यदि आज 4900 बिकता है, आज 4500 बिकता है तो वही दिखाता हूँ, ये नहीं है कि 9000 हो गया। यानी सही जानकारी आप सभी तक पहुँचती है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ही मेरे हिसाब से यूट्यूब पर जो भी वीडियो आती है सबसे सही जानकारी मेरे हिसाब से मैं ही इस चैनल पर दे रहा हूँ। बाकी और भी एक दो ही चैनल उससे हो सकते हैं जो सही जानकारी देते हैं, बाकी लोग हैं वो लगातार झूठी जानकारी हैं वो प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक बार व्यूज़ आ जाते हैं उनके। और एक मैंने ये भी देखा दोस्तों कि झूठी जानकारी देने वाले ही लोगों के लोग ज़्यादा देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हम जब सभी सही जानकारी दे रहे हैं तो न तो कोई वीडियो को शेयर करता है और न ही कोई वीडियो को लाइक करता है। तो जो सही जानकारी है दोस्तों उसी को शेयर करें ताकि सभी किसान साथियों तक पहुंचे और कोई भी किसान भाई अपना है वो धोखे में न रहे। तो दोस्तों लगातार जो गंवारने हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से कभी 5500, कभी 5000, कभी 6000 यहाँ तक की गंवार है वो जा रहा है, और कभी कभी 6500 तक भी गंवार है वो गया है। तो इसमें कुछ किसान साथी वो लगातार कर्जवान हो रहे हैं, वो लगातार गंवार को रोके हुए हैं और बेच नहीं रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि गंवार की फसल मार्केट में ऐसा नहीं है कि किसान भाई रोक कर रखेंगे तो भाव बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों गंवार की ऐसी फसल होती है जो केवल केमिकल पाउडर और कुछ फैक्ट्रियां में रसायन बनाने और औषधियों के रूप में भी काम में ली जाती है। तो इसकी इतनी खपत नहीं है जितनी और जो फसलों की खपत होती है। यानी गंवार के जो रेट हैं उनका स्थिर होने का कारण उनकी खपत का है। यानी गंवार की इतनी ज़्यादा खपत नहीं है। गंवार है वो केवल व्यापार के थ्रू हो रहा है। यानी किसी ने किसी से खरीद लिया 5000, वो बेच देगा 5500 या 5100, उसको 100 का फायदा होगा। तीसरे ने 5150 खरीद लिया, चौथे ने 5200 खरीदा। तो ऐसे है, यानी कोई खपत नहीं है। जैसे कि मूंग, गेहूँ, चना, सरसों, इनकी जो खपत होती है इसी तरीके से इनकी खपत नहीं है। बाकी बात रही 2025 की, तो 2025 में दोस्तों ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि इसकी कोई बड़ी मांग होगी, क्योंकि आप 2012 में आपको पता होगा कि गंवार का रेट क्यों आया था। 2012 में सेल गैस जो पहाड़ों के अंदर होती है गैस, उसमें विस्फोट कराने वगैरह विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए गंवार गम की ज़रूरत पड़ी थी अमेरिका को, और अमेरिका ने पूरी दुनिया से गंवार गम खरीदा था, तब भारत का भी खरीदा था उन्होंने, इसलिए ही गंवार का रेट है वो आया था दोस्तों। इससे अब नहीं होगा कि गंवार के रेट है वो तिगने चौगुने हो जाएं, क्योंकि ऐसी कोई डिमांड दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। किस आधार पर लोग बोल रहे हैं? तो जो दोस्त हैं, जो किसान साथी हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना खर्च चलाएं, कर्जवार नहीं हो। यदि आपकी ज़रूरत पूरी होती है, यदि आपके 10 क्विंटल गंवार है तो 2 क्विंटल बेच दीजिए, 8 रख लीजिए, क्योंकि गंवार एक अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है जो ख़राब नहीं होता। किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेच सकता है क्योंकि ख़राब नहीं होता है गंवार। तो आप बेच इस तरीके से आप चला सकते हैं। बाकी भाव हैं वो 2025 के अंदर मैं 6 की मना नहीं कर रहा हूँ, अभी 6000 हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से 6000 ज़रूर हो सकता है गंवार। इससे लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि 6500, 6000, 7000 के बीच में रेट हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे खेती भी महंगी होती जा रही है इसके कारण। लेकिन ये नहीं है कि आप इस भ्रम में रहें कि 25000, 30000, 50000 हो जाएगा, क्योंकि इतनी खपत भारत में तो है नहीं। और दूसरा, यदि कोई देश लेता है, क्योंकि भारत भी है वो कई देशों को निर्यात करता है, लेकिन वो इतने महंगे क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। यदि कोई मान लीजिए कोई सोना है, किसी देश को सोने की ज़रूरत है तो वो सोना सभी देशों से खरीदेगा, लेकिन सोने की मात्रा यदि कम है तो वो दुगनी कीमत में भी सोने को खरीदेगा। ऐसी ही चीज़ यही है कि गंवार है वो दूसरे देशों से तो मिल रहा है। ये अन्य जो एशियन देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, उनमें भी तो गंवार है, वो भी तो अन्य देशों को निर्यात करते हैं। तो इस तरीके से ये अकेले भारत के दम पर दुनिया नहीं चल रही है। तो कुछ दोस्त हैं वो किसानों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये न करें। अपने किसानी में यदि कोई किसानी में आके किसान के से संबंधित चैनल बनाकर या कोई
अपना वगैरह वगैरह कुछ भी बनाकर कोई प्लेटफॉर्म बनाकर ये किसान को धोखा देने वाली न्यूज़ें दे रहा है, तो मैं उसको गलत मानता हूँ। और ऐसे चैनल को मैं कहना चाहूँगा कि ये गलत होता है किसी किसान भाई के साथ अन्याय करना। 2012 में डिमांड 1.3 लाख बोरी दिल्ली हो गया था गंवार गम का, इसलिए भाव बढ़े थे। और अभी तो कभी तो पूरे देश में देखा जाए तो 1500-2000 बोरी एवरेज आ रहा है। तो कहाँ लाखों पर चल रही है, कहाँ पर हज़ारों पे ही चल रही है। तो ऐसा ऐसी डिमांड है वो नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। यदि भाव बढ़ते हैं तो वही लोकल व्यापारियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो 65-70 हज़ार के भाव आ जाते हैं कभी कभी 1-2 दिन के लिए, तो वो लोकल व्यापारियों के बनाए जाते हैं और उनमें ही हमारे किसान साथी है वो फंस जाते हैं और गंवार वगैरह को खरीदने लगते हैं। तो ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है। गंवार के रेट हैं इतने नहीं बढ़ने वाले हैं जितने कि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो ये जो सच्चाई है दोस्तों, ये कड़वी ज़रूर लगेगी किसी किसान साथी को, लेकिन ऐसा ही है दोस्तों। गंवार आपकी फसल ऐसी फसल होती है जो ज़्यादा दिन तक चलती है, यानी ख़राब नहीं होती है। तो गंवार स्टोरेज करने वाली फसल है। किसान अपनी एफडी के तौर पर इसको, जो बैंकों में एफडी बनाते हैं उसके तौर पर अपने घर पर रख सकता है गंवार को। लेकिन ये नहीं है कि आप 25-30-35 हज़ार के जो सपने हैं वो देख रहे हैं। तो अभी जो भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई देश ऐसा नहीं है। मैंने लगभग 12 साल का डेटा है वो निकाल के देखा है। तो भारत ने सबसे ज़्यादा तो निर्यात किया था वो सिर्फ आपके कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों को ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी चौथे नंबर पर है। तो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन को निर्यात किया था, गंवार गम भेजा था भारत ने। लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था कि भाव है वो बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सुधार ज़रूर किया जा सकता है। तब भारत की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो सुधार है गंवार के अंदर वो करना चाहिए भारत की गवर्नमेंट को भी। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दोस्त लगातार ये सोच रहे हैं कि भाव हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि 2012-11 जैसी तेज़ी है वो देखने को मिल जाएगी, या 50,000 गंवार के भाव चले जाएंगे, तो ऐसे दो सोचने वाले भी मैं गलत मानता हूँ। ऐसी जो न्यूज़ देते हैं वो भी मैं गलत मानता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि भाव तो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि 6-7 हज़ार या इनके बीच में रह सकता है। 2025 में 6-7 के बीच में रह जाएगा, यानी 6200, अभी जो 5200-5500 पर घूम रहा है इस वर्ष, वो 6500-6300 पर घूमने लगेगा। इससे ऊपर भाव जाने का कोई यहाँ पर अभी तक कोई मतलब अनुमान नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसी फसलें जो जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है उन्हीं की भाव है। अभी आप देख सकते हैं सरसों की मांग ज़्यादा हो गई है, जिससे कि भाव है वो बढ़ने लगे। तो ऐसा सिस्टम बढ़ना है वो गंवार के अंदर असंभव सा नज़र आता है। और जैसे ही कोई गंवार के ऊपर अपडेट आएगा कि कोई मांग बढ़ रहा है या कोई निर्यात के बारे में सोच रहा है सरकार भारत की, तो मैं आपको सबसे पहले कन्फर्मेशन न्यूज़ दूंगा दोस्तों। क्योंकि डेटा होता है वो सार्वजनिक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष। तो अभी तक कोई अनुमान ऐसा नहीं है। और ऐसा जो आपको कोई न्यूज़ दिखा भी रहा है यदि 25-30 हज़ार की, तो वो एकदम फ्रॉड है, एकदम झूठी है। तो ऐसे चैनल को आप इग्नोर करें। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि मैं लगातार आपको डेली मंडी भाव है वो अपडेट करता हूँ, और लगातार लाइव बोलियाँ भी मंडियों से लेकर आपके तक पहुँचाता हूँ। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, नया चैनल अपना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और वीडियो को एक बार लाइक कर दे, जिससे मुझको भी लगातार मैं वीडियो देता रहूं। और मेरा तो मकसद है कोई किसान है वो गुमराह न रहे, और इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। और जो दोस्त हैं वो वीडियो जिन्होंने पूरी देखी है और जो उनके बात समझ में आई है, वो एक बार वीडियो शेयर कर दें, अपने फेसबुक की स्टोरी लगाएं, अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस इस वीडियो का लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं वो देख सकें वीडियो को और कोई भी गुमराह न हो। क्योंकि आप लगातार, मैंने देखा है, मैं बीकानेर बेल्ट में गया हूँ, मैं नागौर बेल्ट में गया हूँ, और मैं गया हूँ मतलब पूरे जो पश्चिमी राजस्थान का जो बड़ा बेल्ट है, हरियाणा पंजाब में भी कुछ स्थानों पर ग्वार की खेती होती है। तो लगभग मान लेते हैं कि 95-90% अपने राजस्थान के अंदर ही ग्वार होता है। तो मैं सभी जगह पर मैंने देखा है घूम घूम कर, लोग जो किसान साथी है कर्जवान हुए बैठे हैं, और 500-500, 400-400, 100-100 बोरी है स्टोरेज करके रखा है। तो आप कर्जवान मत हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गंवार को आप बेचें। अपने इतना आप रखना चाहो तो आपका 100-150 बोरी रख सकते हो। लेकिन ये जो आप यूट्यूब के में या कोई अन्य जो दोस्त हैं, ये जो अफवाहें फैलाते हैं कि 50,000 आ गया, 60,000 आ गया, तो ऐसी बातों से आप दूर रहें दोस्तों। बस यही कहने का अपना पूरा मकसद है, इससे ऊपर नहीं है। और यदि किसी भाई को वीडियो से कुछ एतराज़गी है
तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गालियाँ निकालो वगैरह, कोई बात नहीं, आप वीडियो मत देखो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो। मैं तो ये कहूँगा, आपको यदि मेरी जानकारी समझ पसंद नहीं आती है तो मैं यदि आज आपको 50,000 कह दूँ तो आपको एक बार पसंद आ जाएगा, लेकिन बाद में आप गुमराही हुए ना। तो ऐसा मुझसे नहीं होता है, मैं जो बात होती है वही आपको बताता हूँ दोस्तों। और मेरे जो चैनल पर है, मैं लगातार जो एग्री डॉक्टर हैं, जो एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं, उनसे जानकारियाँ आपको लेकर बताता हूँ कि इस फसल में ये डालें, फाल के लिए ये डालें, पेस्टिसाइड ये डालें, कीटनाशक वगैरह, खरपतवार नियंत्रण के लिए ये डालें, ये खाद डालें। तो सभी जो जानकारियाँ इस चैनल पर आपको देता हूँ। तो चैनल एकदम सही है, एकदम प्रूफेड चैनल है दोस्तों। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल के आइकन को भी प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना तो दोस्तों भूलना ही नहीं है। यदि आप आप एक किसान हैं, यदि आपके किसान के बेटे हैं, यदि आप खेती किसानी को सपोर्ट करते हैं या एक दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि पावर होता है खेत फार्मिंग में भी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर करना न भूलें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अन्य वीडियो आती रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।